अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के कंप्यूटर साइंस के टारगेट पेपर को देखेंगे और इसके डिस्कस करेंगे इसके हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 9 की मैंने मैथमेटिक्स और काफ़ी सारे सब्जेक्ट से या करें आपको टारगेट पेपर अपलोड कर दिया है। आपने जस्ट सर्च कैसे करना होगा, लिखना होगा क्लास 9, जिस सब्जेक्ट्स को आपको देखना होगा उस सब्जेक्ट्स का नाम, टारगेट पेपर और उसके साथ में आखिरी में लिखा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर। यूट्यूब में जाकर सर्च करोगे तो क्या हो जाएगा, आप मेरे मेरे टारगेट पेपर को आप देख सकते हो। ठीक है, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट का नोट्स और आपको तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, प्रीलियम पेपर अगर आपको चाहिए तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाकर आप मुझे मैसेज करोगे। तो मैसेज करने के बाद मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा किस तरह से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैं इसको पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके तहत मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास जो कलर है वो यार रेड रख लेता हूँ। ठीक है, तो चला आता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। सबसे पहला जो सवाल है याद रखना, व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, क्या होता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बस एंड इट्स टाइप, बट्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड ब्रीफ डिफाइन ईच क्लासेस। याद रखना ये लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से रोल होते हैं आपने ये बताना है। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट तरीके से लिखना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। लिखा है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सवाल जो है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, व्हाट इज़ मॉनिटर विल यू प्रीफर इन योर स्कूल, CRT एंड FPD। बेटा याद रखना CRT या FPD किसको आप यूज़ करते हो ये बताना है अपने स्कूल में, और क्यों यूज़ करते हो इसके बारे में बताना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में बताना है क्या होता है, और आपने ये भी डिफाइन करना है कि आपके पास कंट्रोल यूनिट क्या है। ये लॉन्ग के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, लॉन्ग का सवाल है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ फील्ड प्रोवाइड IT फील्ड प्रोवाइड करियर राइट अबाउट एनी 4 करियर्स। ठीक है, आपने 4 करियर्स बताना है IT फील्ड का। ठीक है, ये भी लॉन्ग में आता है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंशिएट है आपने ये बताना है। जनरेशन टेबल विद डायग्राम याद रखना है, ये भी लॉन्ग के अंदर आता है। वैसे तो मैंने लॉन्ग को अलग करके लिखा है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 में थोड़े ज़्यादा सवाल हैं, उसके अलावा बाकी चैप्टर्स में इतने सवाल नहीं है। डिफाइन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपने 5 जनरेशन बतानी है कंप्यूटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ। ठीक है, चले आते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 तो मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बता दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, आपने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और उसकी टाइप्स को भी बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, आपने बताना है बैच प्रोसेसिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके फ्लो चार्ट को भी आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, लिखा हुआ है राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी रिलेटेड सवाल होंगे ना इसकी प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करता है और लॉन्ग के अंदर तमाम चीज़ें आती है, तो आपने फंक्शंस तो बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, व्हाट इज एक्सेल, राइट एनी 2 एक्सेल यूज इन बिजनेस, आपने बताना है एक्सेल क्या होता है और इसको बिजनेस में कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह फाइनेंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज वर्ड बताना है, वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या है। राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, आपने बताना है वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं उसको। आप अगर आपको इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप ChatGPT या Bing AI से भी इसको मालूम कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन आपने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उस ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्या स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा व्हाट इज एंटीवायरस एंड एडवांटेजेस ऑफ एंटीवायरस, ये भी किसके अंदर है, लॉन्ग के अंदर है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ एंटीवायरस को भी आपको देखना है। मैंने वो सवाल आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी जल्दी से कर लो। बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं, अगर नंबर आपको चाहिए तो जल्दी से इन तमाम सवालात की तैयारी कर लो। ठीक है, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन में आता है। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ठीक है, ये आपने देखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। ये शायद चैप्टर नंबर 4 का सवाल इसमें गलती से आ गया है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल भी आई थिंक
चैप्टर नंबर 4 का ही है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंड फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड। सेंड फॉरवर्ड क्या होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होगा, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद आपने बताया नेम एंड डिस्क्राइब टू ऑप्शन इन ओरिएंटेशन। देखो ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना है, ठीक है। उसके लिखा हुआ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस एक्सेल। इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस एक्सेल के बारे में बताना है, ये सवाल मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था। फिर बताना हाउ वी कैन अप्लाई मार्जिन इन डॉक्यूमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तभी मैं इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप किस तरीके से मार्जिन अप्लाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस सवाल के, वाई वी यूज़ वाटरमार्क इन अ डॉक्यूमेंट। हम वाटरमार्क को क्यों करते हैं, हम उसकी आइडेंटिटी बताते हैं। जिस ब्रांड के बारे में आप काम करते हो या जिस इंस्टीट्यूट के बारे में काम करते हो, तो उसके लाइट से वाटरमार्क हम पीछे लगा देते हैं। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, हम वाटरमार्क्स कहते हैं, और इसको हम आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। किसने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन, नंबर, हाइफिनेशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को आपने डिफाइन करना है कि ये है क्या चीज़ है, ठीक है, सारी बुक में मौजूद है। अब आते हैं लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग इसके अंदर नहीं है स्टूडेंट कुछ भी। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर राइट द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क क्या होता है, डिवाइस क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है और हब क्या होता है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ये वही ना उस उधर गलती से मैंने क्या कर दिया था, लिख दिया था, वो होना यहाँ चाहिए था, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, आपने ये बताना है। आपने बताना है ओ आई मॉडल, ओ एस आई मॉडल, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ओ आई लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या होगा, ओ एस आई मॉडल, ठीक है। ओ एस आई मॉडल इन ब्रोकन अप इन अ लेयर, ठीक है। आपने बताना है ओ एस आई मॉडल क्या होता है और इसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं अपने उसके अंदर, क्या बोलते हैं, लेयर्स में। तो आपने पूरा डिफाइन करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज टोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। टोपोलॉजी क्या होता है, उसकी टाइप बताना है। मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ टोपोलॉजी, हमें टोपोलॉजी के बारे में बताना है कि हमारे पास क्या क्या मेरिट्स होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम एंड डिफाइन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, डिफरेंट करना है आपने LAN, WAN और MAN के दरमियान, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह जो हैं इसके डिफरेंशिएट करना है। डेटा रेट एंड वर्ड रेट के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो और इसकी एग्जाम्पल भी बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, याद रखना जिसमें मैं इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ ना उसकी तैयारी तो आपको बहुत अच्छे से करना है। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्क्राइब्स TCP और IP मॉडल विद रेफरेंस ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल के हिसाब से आपने इसको बताना है, ठीक है। इसके लॉन्ग सवाल में सिर्फ क्या आता है, टोपोलॉजी आता है और इसकी टाइप्स को आपको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, ठीक है। आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि उनकी टाइप्स के डेफिनेशन बोल दिया जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। एथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग बताना है आपने। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट बताना है और आपने उसके 3 रीज़न भी बताने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, वही बार बार सवाल एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, ठीक है। वाई इज़ इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपने बताना है। वाई वी यूज़ एंटीवायरस इन आवर कंप्यूटर, हम एंटीवायरस को क्यों यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। व्हाट इज़ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होता है। व्हाट इज व्हाट टू डू इन केस ऑफ बिगिनिंग विक्टम, अगर हम विक्टम हो जाएं, अगर किसी चीज़ का अटैक हो जाए तो हम क्या करें, तो ये आपने बताना है। सेकंड लास्ट चैप्टर वेब डेवलपमेंट, डिफाइन हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, आपने बताना है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। हाउ इमेज डिस्प्ले इन HTML पेज, ठीक है। इसको जो इस HTML में किस तरह से इमेज को डिस्प्ले करते हैं, पेज नंबर 123 एंड 124 के अंदर मैं बता दिया है, ठीक है। इसके तमाम टैग को भी आपने क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। पेज नंबर व्हाट इज नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर, वेब होस्टिंग और वेब सर्वर में क्या है। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर में क्या फ़र्क है। रीडायरेक्ट एंड वेब पेज कैसे होता है, आपने ये बताना है। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्विंग डेवलप अ कंप्यूटर कंप्लीट वेबसाइट, ये लॉन्ग के अंदर आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफाइन द टर्म ऑफ द फ्लोइंग टर्म ऑफ द वेबसाइट एंड राइट एनी 5 वेबसाइट नेम, आपने 5 वेबसाइट का नाम भी बताना है और आपने बताना है ये होता क्या है, ठीक है। आखिरी चैप्टर नंबर 7, ठीक है। स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर पेपर में यही तमाम सवाल आ जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आपका गैस पेपर तो लग गया। चलो आ जाता हूँ, व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब DBMS, ठीक है। राइट एनी 3 बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिलेशनल
इन डेटाबेस रिलेशनशिप होता है ना, वन टू मैनी, ये तमाम को आप लोगों ने इसकी रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। वाई इज DBMS इज प्रेफर ओवर फ्लैट फाइल से ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है DBMS को? क्योंकि इसमें लार्ज डेटा हो सकता है, ऑनलाइन वर्क हो सकता है, दैट्स वाई, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन DBMS एंड फ्लैट फाइल सिस्टम, हमें डिफ्रेंशिएट बताना है DBMS क्या होता है और फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा टाइप क्या होता है, वही होता है ना, इन तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। आई थिंक सो ये आपके इस वाले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द रेफरेंशियल की क्या होता है, आपने ये बताना है। रिलेशनशिप इन डेटाबेस, रिलेशनशिप वही पुराना वाला आ गया। ER मॉडल बताना है, ठीक है, ये क्या होता है। डेटाबेस वी यूज़ इन बिजनेस, डेटाबेस को हम बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं बताएं। डिफरेंशिएट बताना है डिज़ाइन व्यू एंड शीट व्यू के दरमियान। ERD मॉडल क्या होता है ये बताना है। फिर टेबल एंड व्यू के दरमियान क्या करना है आपने, वो करना है, डिफरेंशिएट करना है। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या था, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर था, किसके लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 9 के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।